तो चलिए अब हम अपना तीसरा कफजा योनि व्यापद जो है वह स्टार्ट करते हैं, और हम अभी पहले 2 वातला और पितला हम कर चुके हैं। तो चलो ठीक है, आओ जरा मैं पहले श्लोक का उच्चारण कर देता हूँ। कफो अभिषंदिभिर्वृद्धो योनिम चेत दूषयेद स्त्रिया सा कुर्यात् पिच्छिलाम शीताम कंडूग्रस्तल्प वेदनाम पांडुवर्णाम तथा पांडु पिच्छिलातव वाहिनीम। ठीक है, तो ये तो मैंने श्लोक का उच्चारण कर दिया। अब आओ इसका हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग कैसे समझेंगे? कफो अभिषंदिभिर्वृद्धो, माने कि जो स्त्री जो है वो कफ कारक आहार विहार करती है, तो उससे जो है अभिषंदिभिर्वृद्धो माने वृद्ध हो जाता है क्या? कफ, माने कफ कारक आहार विहार, कफ कारक जो कफ को बढ़ाते हैं, वो कफ कारक अगर आपने आहार विहार किया तो उससे वृद्ध हो जाता है कफ। और यह जो वृद्ध हुआ कफ है, यदि चेद मतलब यदि, इसने क्या किया? इसने किया स्त्री की योनि को अगर दूषित कर दिया। देखो, स्त्री की योनि को अगर दूषित कर दिया, तो योनिम चेद दूषयेद, स्त्रिया अगर यह जो बढ़ा हुआ कफ है, यदि इसने स्त्री की योनि को दूषित कर दिया है ना, यह करता है, विसा कुर्यात मतलब करता है, तो क्या होगा योनि में? योनि पिच्छिलाम शीताम कंडु ग्रस्त अल्प वेदनाम। तो योनि में क्या होगी? पिच्छिलता होगी, शीतलता होगी, कंडुग्रस्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अल्प वेदना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पांडु वर्णाम तथा पांडु पिच्छिल आर्तव वाहिनीम, माने जो स्त्री जो होगी वो पांडु वर्ण की हो जाएगी, तथा क्या करेगी? आर्तव, किस तरह? वाहिनी मतलब बहाएगी, मतलब किस तरह का आर्तव निकालेगी? जो कि पांडु हो और पिच्छिलता हो, जिसमें मतलब पांडु वर्ण का हो और पिच्छिल जो है वह आर्तव जैसा श्राप करेगी। ठीक है, तो एक बार जरा देख लो। कफो अभिषंदिभिर्वृद्धो योनिम चेद दूषयेद स्त्रिया, माने कफ कारक आहार, अगर कफ कारक आहार विहार करने से जो बड़ा हुआ जो कफ है, वो यदि है ना स्त्री की योनि को दूषित करता है, तो क्या होता है? पिच्छिलाम शीताम कंडुग्रस्त अल्प वेदनाम, माने उसमें पिच्छी योनि में क्या होगा? पिच्छिलता होगी, शीतलता होगी, कंडु होगा, कंडू से ग्रस्त होगी, और क्या होगी? अल्प वेदनाम होगी। और फिर क्या होगा? शरीर का, स्त्री का जो शरीर है वो पांडु वर्ण का होगा, तथा पांडु पिच्छिल आर्तव वाहिनी, जो आर्तव जो निकालेगी, जो आर्तव का स्राव होगा वो पांडु और पिच्छिलता का होगा, पिच्छिल जैसा होगा। ठीक है, अब आओ जरा इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। कफ कारक द्रव्यों के अधिक सेवन से बड़ा हुआ कफ यदि स्त्री की योनि को दूषित करता है, तो वह पिच्छिल, शीतल, खुजली से युक्त और अल्प वेदना वाली होती है। स्त्री का शरीर पांडु वर्ण का हो जाता है, और योनि से पांडु वर्ण का पिच्छिल आर्तव का स्राव होता है। तो ये मैंने आपको कफजा योनि व्यापद जो है मैंने बता दिया। चलिए, धन्यवाद।